दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और मैं हूं निशांत शर्मा। तो आज हम जो सीरीज लेके आए हैं वो सीरीज लेके आए हैं कि कैसे आप ग्रुप सी के एग्जाम से ग्रुप बी के एग्जाम्स में जा सकते हैं, जितने भी रेलवे के रहते हैं। इससे पहले की जो सीरीज हम लेके आए थे उसके अंदर हमने आपको बताया था कि कैसे जो ग्रुप डी के जितने भी नए लड़के हैं, जो पुराने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, वो कैसे एग्जाम्स देके क्या पैटर्न रहता है, कितना क्राइटेरिया रहता है, वो ग्रुप डी से ग्रुप सी में आ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो अब कैसे एओएम असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, जितने भी स्टेशन मास्टर लोग हैं, जितने भी हमारे गुड्स गार्ड हैं, जितने भी सेक्शन कंट्रोलर है, वो कैसे क्या पैटर्न रहता है, क्या क्राइटेरिया है, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, अगर आप एसएम गुड्स गार्ड या कंट्रोल की पोस्ट पे हैं तो नेक्स्ट आप एग्जाम क्लियर करके दो तरीके से एलडीसी या प्रमोशनल कोटा से आप एओएम की पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। देन थर्ड स्टेप है, प्रमोशन से आप डीओ पे पहुंच सकते हैं। वो सिंपली एक प्रमोशन पोस्ट ही है, इसके अंदर कोई एग्जाम सिंपली नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप प्रमोशन होकर सीनियर डीओ बन सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें तो एक होता है एलडीसी कोटा और एक होता है प्रमोशनल कोटा। एलडीसी कोटा इस एग्जाम्स के लिए 30% रखा गया है और प्रमोशनल कोटा 70% रखा गया है। जो एलडीसी एग्ज़ाम रहता है उसके अंदर एक सिलेक्शन बेस्ड सीबीटी टेस्ट होता है, उसके साथ आपका एक वाइवा होगा और उसके अलावा आपकी रिकॉर्ड ऑफ सर्विस देखी जाएगी। सेम जो 70% कोटा है उसके अंदर भी आपका एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सेम आपका एक इंटरव्यू होने वाला है और साथ में आपकी रिकॉर्ड ऑफ सर्विस देखी जाएगी। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रमोशनल कोटा 70%। इसका एग्जाम पैटर्न सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहला है प्रोफेशनल सब्जेक्ट, जिसके मार्क्स होते हैं 70 मार्क्स। एस्टेब्लिशमेंट रूल एंड फाइनेंशियल रूल, ये 30 मार्क्स के आएंगे। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स इसके अंदर 100 में से आपको 60 मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे। एंड ड्यूरेशन एग्जाम का कितना होगा, 2 आवर्स। इसके अगर हम बात करें, अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो आपका एक 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 25 मार्क्स का रिकॉर्ड ऑफ सर्विस होगा और आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। और याद रखना, जो आपका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस है उसके अंदर आपके 15 मार्क्स आने ज़रूरी हैं। ये लास्ट 5 ईयर्स का देखा जाता है और 5 ईयर्स का मतलब 5 3 15, मतलब आपको कम से कम आपका गुड तो होना ही चाहिए आपके पिछले 5 साल के अंदर। एलडीसी कोटा 30%। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि 4200 ग्रेड पे और हायर इन ग्रुप सी मोर देन 5 ईयर आपकी यानी कि कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, या फिर गुड गार्ड पेमेंट 1 में एंड 2800 ग्रेड पे 5 ईयर से ज्यादा आपकी नॉन प्रोटेक्ट सर्विस होनी चाहिए। अगर इसके बाद हम बात करें एलडीसी कोटा जो 30% रहता है, उसके अंदर भी सेम एक आपका जो एग्जाम होता है, जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट रहता है, मतलब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का जो सब्जेक्ट रहता है, उसका आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। जनरल नॉलेज आपकी 40 मार्क्स, जनरल नॉलेज बोलते हैं बिल्कुल बेसिक जनरल नॉलेज आती है इसके अंदर, वो 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद वे सेम एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल जो रहते हैं वो 30 मार्क्स के होंगे। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 90 लेके आने जरूरी हैं। एलडीसी 30% के अंदर 175 क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन ऑप्शन में है। आपको 150 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है इसके अंदर, और हर एक क्वेश्चन यानी 1 मार्क होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी। वाइवा वॉइस की बात करें जिसके अंदर 25 नंबर का वाइवा वॉइस, 25 मार्क्स का रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एंड 30 मार्क्स तो आपको क्वालिफाइंग लाने ही है। हाँ जी दोस्तों, तो हमने इस वीडियो के अंदर स्टेशन मास्टर से, गुड्स गार्ड से, सेक्शन कंट्रोल से आप एओएम कैसे बन सकते हैं वो पूरा हमने डिस्कशन बता दिया है। एग्जाम पैटर्न बता दिया, कितने तरीके से हो सकते हैं, क्या क्या सिलेबस है उसका। और जो पुराने पेपर है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पे आपको पुराने पेपर्स हैं जो एओएम के वो मिल जाएंगे एंड बुक्स भी मिल जाएंगी आपको। पीडीएफ सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एंड एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हाँ जी, तो उसके आगे का प्रोसेस अब डिस्कस करते हैं। तो जब भी किसी जोन के अंदर एओएम की वैकेंसी आती है तो नोटिफिकेशन के साथ में एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, जो एलिजिबल है, जो एओएम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन उसके बाद में क्या करना होता है कि विलिंगनेस एंड अनविलिंगनेस, एओएम के एग्ज़ाम के अंदर आपको अपीयर होना है नहीं होना है, तो ये फॉर्म आपको फिलअप करके देना होता है अपने डिवीज़न में। देन उसके बाद के अंदर आप एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकते हैं। आइए अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट रूल, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, जनरल कंडीशन ऑफ जनरल सर्विसेज, मैन पावर प्लानिंग, द रेलवे सर्वेंट्स, डिसिप्लिन डीएआर एंड उसके बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एसबीएफ। तो ये पूरा सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पे ये पीडीएफ डाल दूंगा। देन उसके बाद में फाइनेंशियल रूल के पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द रेलवे फाइनेंस, रेलवे बजट, रूल ऑफ एलोकेशन, वर्क प्रोग्राम, फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर स्टोर एक्सपेंडिचर, देन उसके बाद फाइनेंस एंड कॉस्ट कंट्रोल इन रेलवे वर्कशॉप्स, डेलीगेशन ऑफ पावर, लॉसेस, फ्रॉड्स, एम्बेजलमेंट, जनरल फाइनेंशियल रूल। तो ये सारा सिलेबस फाइनेंशियल रूल के लिए हो गया। देन उसके बाद में जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है आपका ट्रैफिक, देन ट्रैफिक के जो भी आपके जो हायरार्किकल सेटअप है, ट्रैफिक ट्रेन एंड पावर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ कंट्रोलर, डिप्टी चीफ कंट्रोलर, टीएनसी, फ्राइट ट्रेन ऑपरेशंस। तो ये सारा सिलेबस
देन फ्राइट ट्रेन ऑपरेशन का फंक्शनिंग ऑफ क्रू, इंटीग्रेटेड लॉबीज, क्रू मैनेजमेंट, रनिंग रूम एंड इट्स मैनेजमेंट, इंजन यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट एंड रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन, शंटिंग ऑपरेशन, वर्किंग ऑफ मार्शलिंग एंड यार्ड। तो ये सारा सिलेबस आपने थोड़ा बहुत तो, यानी कि जब ट्रेनिंग करने जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा, बाकी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी जो ट्रैफिक की बुक जो आपको JRT है, जो रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ आपको मिल जाती है, वहाँ से आपको ये पूरा जो सिलेबस है, जो बुक्स भी आपको सारी वहाँ से प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। अगर आप किसी कॉन्टैक्ट में हो तो वहाँ से आप बुक सिंपली मंगवा सकते हैं, वो डिलीवर कर देते हैं। आप सिंपली उनको ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और वो डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस हो गया आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट का। पैसेंजर एंड ट्रेन ऑपरेशंस, जनरल मेथडोलॉजी क्या है, प्लेटफॉर्म एंड पिट ऑक्यूपेंसी प्लानिंग क्या है, तो ये सारा हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जो हमने आपको हायरार्की बताई थी एओएम से डीओएम, डीओएम से सीनियर डीओएम, एओएम तक आने के लिए आपको सिर्फ एग्जाम देना पड़ता है। उसके अलावा बाकी जो बची हुई दोनों पोस्ट हैं वो प्रमोशनल पोस्ट हैं, और सीनियर डीओएम जो होती है वो एक डिवीजन की हाईएस्ट पोस्ट होती है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की। बोलते ऑपरेशन का कोई भी काम हो वो सीनियर डीओएम के डिसीजन के बाद ही सक्सेसफुल होता है। अगर आप ग्रुप सी के अंदर हो, ग्रुप सी के अंदर आप स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड या सेक्शन कंट्रोलर हो, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं या 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं तो आप LDC और प्रमोशनल कोटा किसी भी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो के अंदर आप APO, ACM ये कैसे बने वो भी हम इसमें डालने वाले हैं। एंड हमारी यार जो वीडियो है मैक्सिमम यानी 80% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, देखते हैं और भाग जाते हैं। 20% ही यानी ऐसे लोग हैं जो यानी चैनल को सब्सक्राइब करने वाले देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फायदा मिलेगा, लाइक करें, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय।